जय हिंद दोस्तों, मेरा YouTube चैनल डिफेंस 93 में आप लोग का स्वागत है। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे सर कि हमारे पैरामिलिट्रीज एसएससी जीडी के अंतर्गत जितने भी 8 फोर्सेज हैं पैरामिलिट्रीज के अंतर्गत, ये सभी की जॉब प्रोफाइल और सैलरी की चर्चा करें और बताएं कि इनकी ड्यूटी कहाँ कहाँ लगती है। तो आज इसी वीडियोज़ को लेके आए हुए हैं। आप थंबनेल में देखे ही होंगे कि जितने भी हमारे पैरामिलिट्रीज है, जैसे वो BSF हो, CISF हो, CRPF हो, ITBP हो, असम राइफल हो, SSB हो, NIA हो, SSF हो, सभी की जॉब प्रोफाइल के बारे में क्या क्या इनकी ड्यूटियाँ होती है, सारे चर्चा सभी चीज़ों पे एक बिंदु पे चर्चा करेंगे। किसकी कितनी सैलरी है, सारी बिंदु पे, ठीक है। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। बच्चे, आज हम आपको बताने वाले हैं कि पैरामिलिट्रीज के अंतर्गत जितने भी फोर्सेज होते हैं सभी का जो रिक्रूटमेंट होता है वो SSC GD लेता है। मतलब SSC जनरल ड्यूटी कांस्टेबल के तौर पे वैकेंसीज निकालती है, जिसमें पैरामिलिट्रीज के सभी फोर्सेज की रिक्रूटमेंट होती है, ठीक है। इसमें मैं बात करूं कि इसका जो 9 महीना का लगभग समथिंग, अगर आपको सिलेक्टेड होते तो सिलेक्टेड में 9 महीना का ट्रेनिंग होती है। मतलब स्टार्टिंग का 6 महीने का जो आपका जो ट्रेनिंग होगी वो कंप्लीट होने के बाद आपको 14 दिनों की छुट्टी मिलती है, मतलब 2 सप्ताह की छुट्टी मिलती है। अब 2 महीने छुट्टी होने के बाद अब 3 महीने का स्पेशल ट्रेनिंग होती है, जिसमें आपका परेड और इंग्लेशंस किया जाता है। इसके खत्म होने के बाद आपकी पोस्टिंग दी जाती है, जहाँ पे आपकी ड्यूटी की हर तरह की प्रक्रिया को संभालने का मौका मिले। आज हम आपको बात करें किसकी कितनी सैलरी होती है, सारी चीज़ें आपको हम बताने वाले हैं। लगभग सैलरी सभी की सेम होती है। कुछ जैसे पैरामिलिट्रीज हैं जिनकी थोड़ी सी प्रोफाइल और इसकी जो वर्क है वो अलग होता है, प्लस में इसकी सैलरी थोड़ी सी रिस्क अलाउंस के कारण थोड़ी सी कम और ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हमें सब जानते हैं कि क्या है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जो गठन हुआ था 1 दिसंबर 1965 में हुआ था, ठीक है। ये स्पेशल हमारे बॉर्डर के एरियाज़ को सुरक्षित करने के लिए बनाया गया था और इसमें से 3 ऐसे बॉर्डर हैं जहाँ को हमको हमारी BSF संभालती है। पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश, ये तीनों बॉर्डर ऐसे हैं जहाँ पे भारत के साथ सीमा साझा करती है। पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश, ये यहाँ पे गतिविधियाँ जो हमारे बाहर के जो गतिविधियाँ आती है टेररिज्म के तौर पे, इसको रोकने की या तो स्मगलिंग के तौर पे इसको रोकने की प्रक्रिया को कम करती है हमारा BSF, ठीक है। ये हमारा BSF का हो गया। इसकी रिस्क अलाउंस के अनुसार इसका भी पेमेंट होती है। मैं बात करूँ बहुत सारे ऐसे BSF की ड्यूटियाँ जो शहर में होती है, जैसे कि बहुत बड़े जहाँ पे समुदाय होता है, जहाँ पे हेड ऑफिस होती है, वहाँ पे ड्यूटियाँ होती है, तो वहाँ पे रिस्क अलाउंस कम होती है, इसकी सैलरी थोड़ी सी वहाँ पे कम होती है। लेकिन जैसे जैसे आप थोड़ा रिस्की इलाके में जाते हैं तो आपकी पेमेंट में थोड़ी सी बढ़ोतरी होती है, ठीक है। तो लगभग जो इसकी तो ग्रेड पे होती है, बेसिक्स पे जो हमारा 2000 से लेकर ग्रेड पे होता है, बेसिक से पे स्केल जो होता है 5200 से लेकर 20,200 तक होती है, ठीक है। ये हमारा बेसिक्स पे सभी का जितने भी पैरामिलिट्रीज की फोर्सेस है सभी की होती है। अब हम बात करते हैं CISF की, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सर्विस फोर्स, जो बहुत ही प्रिय माना जाता है सभी के लिए। ये ऐसी फोर्स है जिनकी गठन 15 जून 1983 में की गई थी और इसका गठन करने का मुख्य कारण ये था कि जितने भी भारत गवर्नमेंट के इंडियन गवर्नमेंट के अंदर इंडस्ट्रियल सर्विसेज इलाके हैं, इनको सुरक्षा प्रदान करने का, जैसे कि मेट्रो हो गया, हवाई एयरपोर्ट हो गया, हवाई अड्डे हम लोग कहते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हो गई, ये सारी जितने भी तरह की जो गवर्नमेंट के अधीन काम करती है इसकी सुरक्षा देने के काम करता है। इसका सबसे बढ़िया काम होता है कि बड़े बड़े शहरों में ड्यूटीज़ होती है, तो इसमें अगर आप जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। प्लस में इसमें छुट्टी कम मिलती है और इसका पेमेंट जो होता है वो औरों से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, क्योंकि इसकी जो सैलरी होती है वो 1 महीने का ज़्यादा सैलरी मिलता है। मतलब इसमें 13 मंथ की ड्यूटी सैलरी मिलती है, ठीक है। तो ये CISF का स्पेशल है और इसमें एक और भी फायदा ये होता है कि बड़े बड़े शहरों में आप ड्यूटी कर सकते हैं और इसमें स्पेशल ये भी है कि 8 घंटे की ड्यूटी करने के बाद आप अपने घर भी जा सकते हैं जहाँ आप रहते हैं, या तो अपना जहाँ पे आप क्वार्टर ले चुके हैं आराम से आप जा सकते हैं। मात्र इसकी 8 घंटे की ड्यूटी होती है, तो ये CISF की होती है। इसके भी सैलरीज मैं बता दिया था कि रिस्क अलाउंस के अनुसार होता है, जितना ज़्यादा रिस्क होगा उसी के अनुसार आपका रिस्क अलाउंस मिलता है। लेकिन सैलरी इसकी बढ़िया होती है क्योंकि इसकी 13 मंथ की सैलरी अलावा के दूसरे के अलावा इसके 13 मंथ की सैलरी दी जाती है। छुट्टी कम होती है, जहाँ पे दूसरे की 6 महीने की छुट्टी होती है या 3 महीने की छुट्टी होती है, यहाँ पे इसको 15 या 20 दिन या 3 महीने की छुट्टी मिलती है, ठीक है। अब हम अगला बात करते हैं ITBP का मैं बात करता हूँ। जिन बच्चों को ठंड और बर्फ से डर लगती है तो प्लीज़ सावधान हो जाएं, ऐसे बच्चे ITBP ज्वाइन ना करें, क्योंकि इसकी ड्यूटी ज़्यादातर बर्फीला इलाकों में रखी जाती है या तो ठंडे इलाकों में रखी जाती है, जहाँ पे बर्फीले, जहाँ पे ठंडे, जहाँ पे डिग्री सेल्सियस माइनस होती है। तो आपकी क्या सोच है, राय है, आप प्लीज़ कमेंट करके बताएंगे। इसका जो गठन हुआ था 24 अक्टूबर 1962 में की गई थी। इंडो तिब्बत
बॉर्डर पुलिस, ठीक है। इसके लिए ठंड इलाकों में दिया जाता है। स्पेशल भूटान, स्पेशल जो हमारे भूटान के कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे क्वेश्चंस की इलाके दी जाती है, वहाँ पे ड्यूटी दी जाती है। आईटीबीपी का एक और भी ड्यूटी दी जाती है जो मार्केट से इलाकों में भी दी जाती है। जैसे ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरी बॉर्डर इलाके या तो ठंडी इलाकों को ही देखी जाती है। ये इलाका सियाचिन ग्लेशियर सब के भी कोरियंस की तिब्बत के इलाके जो हमारे रेंजेस है, ये तिब्बत के रेंजेस में भी ड्यूटी करती है। प्लस में कहीं कहीं ड्यूटियाँ ऐसी भी है जहाँ पे हमारे कॉन्सेंस इलाके में दी जाती है, जैसे कि हमारे मेन मार्केट हो गया या कोई इलेक्शंस पे ऑर्डिनेंस ड्यूटी की वजह से हो जाता है, तो कभी कभार ड्यूटी इनकी भेज दी जाती है, ठीक है। अब मैं आपको बात करें सीआरपीएफ की। सीआरपीएफ होता है, आपको पता होगा कि सबसे खतरनाक ड्यूटीज़ में से एक मानी जाती है, और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स हमारे इंडियन गवर्नमेंट का जान शान बान है। और हमें बताते हैं इसका दूसरा नाम जंगल वॉरियर है। इनकी ड्यूटी ज़्यादातर जंगल में रखी जाती है, क्योंकि आतंकवादियों और माओवादियों की रोकथाम और स्मगलिंग की रोकथाम को रोकने के लिए, या हमारी जो उन लोग को अब जंगलों इलाकों को बर्बाद करने का जो उन लोग जीवन ठान रखे हैं, उनको रोकने के लिए, बर्बाद नाश करने के लिए हमारा सीआरपीएफ को गठन की बनाया गया था 24 जुलाई 1939 को, ठीक है। अब मैं बात करूं कि इसका जो जंगल वॉरियर दी जाती है, क्योंकि इसका स्पेशल कमांडोज फोर्सेस जिसको हम लोग कहते हैं, आप लोग को भी पता होगा कि हमारे सीआरपीएफ के अंदर सबसे बेहतरीन फोर्सेस में से एक आते हैं कोबरा कमांडो। कोबरा कमांडो स्पेशल जंगल वॉरियर के नाम से बनाया गया था। वो स्पेशल ऐसे बच्चे जो सीआरपीएफ ज्वाइन कर चुके हैं, और सीआरपीएफ ज्वाइन करने के बाद इनकी ड्यूटी 3 साल लगभग दे चुके हैं, 3 साल के बाद आप कोबरा कमांडो में ज्वाइन कर सकते हैं। कोबरा कमांडो में 5 साल की ड्यूटी दी जाती है एक जवान की। तो कोबरा कमांडो बहुत बड़ी वॉरियर मानी जाती है, खास करके जंगल में ड्यूटी जाती है। और प्लस में एक और इसमें बात करें, इसकी रिस्क अलाउंस ज़्यादा होती है, क्योंकि इसकी ज़्यादातर ड्यूटी रिस्की इलाकों में होती है, जैसे कि झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, ये सारे ऐसे इलाके जहाँ पे ज़्यादा जंगली और आतंकवादियों की हमला होती रहती है, ऐसे इलाकों पे उनकी ड्यूटी दी जाती है। तो मैं आपको ये बता दिया हूँ। अगला मैं चलता हूँ एसएसबी के सशस्त्र सीमा बल। सशस्त्र सीमा बल आपको पता होगा कि 20 दिसंबर 1963 में इसका गठन किया गया था, और इनकी ड्यूटी ज़्यादातर नेपाल और भूटान के एरियाओं में बॉर्डरों पर की जाती है। और पोलिंग बूथ, जहाँ पे हमारे इलेक्शंस की पोलिंग बूथ होती है, वहाँ पे इसकी ड्यूटी दी जाती है। इसको भी ड्यूटी सैलरी जो होती है वही दी जाती है, लेकिन इसकी रिस्क अलाउंस कहीं के ज़्यादा हो जाती है, जहाँ पे इसकी ड्यूटीज़ की सैलरी थोड़ी सी बढ़ जाती है। अब मैं बात करूँ उत्तराखंड, यूपी और नज़दीकी इलाके जहाँ पे शहरी इलाकों में भी इसकी ड्यूटी दी जाती है कभी कभार। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो मैं आपको एसएसबी के बारे में बता रखा हूँ। अब मैं बात करता हूँ असम राइफल। असम राइफल इंडियन आर्मी की दूसरी पार्ट बोली जाती है। हम लोग असम राइफल को बोलते हैं। असम राइफल की दूसरी पार्ट हम लोग अगर किसी के बारे में जिक्र करें तो वो हमारा है असम राइफल, इंडियन आर्मी की दूसरी पार्ट है। इसका गठन जो हुआ था 1835 में किए गए थे, मतलब पैरामिलिट्रीज की सबसे पहले कोई किसी फोर्सेस की गठन हुआ है तो वो हमारा असम राइफल है। खास करके नॉर्थ ईस्ट इलाका, जब भी अगर असम राइफल की बात है तो नॉर्थ ईस्ट इलाका जैसे हो गया मेघालय, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, ये सारे इलाकों में इनकी ड्यूटी ज़्यादा दी जाती है। अब मैं बात करूँ कि अगर आप एक वेजिटेरियन हैं तो वेजिटेरियन प्लीज़ आप लोग से मेरा हाथ निवेदन रहेगा कि आप प्लीज़ असम राइफल को ज्वाइन ना करें, क्योंकि ऐसे इलाके असम राइफल को ज्वाइन करने वाले नॉर्थ ईस्ट वाले के इलाके के बच्चे होते हैं। या तो अगर हम ज्वाइन करते हैं तो हमें मीट मछली खाना अनिवार्य है, क्योंकि ऐसे इलाकों में ज़्यादातर इसी पे सर्वाइव करते हैं अपने आप को। तो आप उम्मीद करें कि आप अगर एक वेजिटेरियन हैं तो वहाँ जाने के बाद आप खाने सीख जाएंगे, या तो आपको खाना ही पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें को आपको सहना पड़ेगा। और इसकी सैलरी जो होती है वो बहुत ही बेहतर होती है, क्योंकि इसकी रिस्की अनाउंसमेंट बहुत ज़्यादा दी जाती है। खास करके ऐसे इलाके जो म्यांमार या ऐसे इलाकों से थोड़ा सा टेररिज्म का हमारे या तो स्मगलिंग की चीज़ें होती है, उसे रोकथाम के लिए सबसे बड़ा एक मुद्दा होता है। और आपस में हम लोग कई समुदाय आपस में भिड़ जाती है, उनको रोकथाम करने के लिए हमारा असम राइफल की ड्यूटी वहाँ पे दी जाती है। खास करके इसकी ड्यूटी इंडियन आर्मी और असम राइफल की दोनों के संयुक्त अभ्यास के साथ होती है, तो हमारा एक इंडियन आर्मी के पार्ट 2 भी बोला जाता है इसको। अब हमारा सबसे फेवरेट, मेरा फेवरेट और किसी का हो या ना हो, लेकिन मेरा फेवरेट जो एसएससी के अंतर्गत सबसे टॉप जॉबों में से 2 आती है, जो असम एनआईए, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी, राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी, ठीक है, मैं बात करूं या जांच एजेंसी। इसकी गठन 31 दिसंबर 2008 को हुआ था, जब 26/11 मुंबई में हमला हुआ था। तो इसकी गठन या इसकी जांच एजेंसी की बनाई गई थी। सांसद ने इसका निर्णय लिया था और बनाया गया था इसके द्वारा कि जितने भी तरह का आतंकवादी हमला या किसी तरीका से गतिविधियां में हमला हो या किसी तरीका से रोकथाम के प्राइवेट में हो, तो इसको जांच करने की सबसे बड़ी जो जिम्मा होती है वो एनआईए को दी जाती है। और एनआईए एसएससी जीडी की सबसे टॉप रैंकर वाले बच्चों को दी जाती है, जो 100 में 95 से अब मार्क लगते हैं। इसकी वैकेंसी ज़्यादा होती
नहीं है, तो इसलिए एनआईए की जो बच्चे ज्वाइन करते हैं वो बच्चे जब पता होगा कि ज़्यादातर ड्यूटी इनकी एक ही जगह होती है, जैसे या तो दिल्ली में पोस्टेड हो गया या कैसे ऐसे इलाके में जहाँ पे सिर्फ एक ही जगह पोस्टिंग हो जाए, वैसे इलाकों में इसकी रखी जाती है। इनकी ड्यूटी कभी कभार दी जाती है जहाँ पे आतंकवादी हमले हो या ऐसे कोई जहाँ पे गतिविधियाँ जाँच करने जाए, एनआईए की बुलाई जाती है। अब मैं बात करूँ एसएसएफ स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, जिसका गठन अभी यूपी में हाल ही में बहुत बड़ा मुद्दा बना था एसएसएफ को लेकर। एसएसएफ का काम होता है स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, बड़े बड़े नेताओं, मंत्रियों और इनकी फैमिलीज़ को सुरक्षा देने का सबसे बड़ा काम आता है एसएसएफ का। अगर यदि बाहर के किसी मंत्री या राष्ट्रपति या किसी भी तरह के समुदाय अगर यहाँ पे आते हैं हमारे इस देश में, हमारे भारत देश में, तो इनका जो सुरक्षा का जिम्मेवारी होता है वो एसएसएफ के अंतर्गत होता है। तो ये सारी जो मैं बताया हूँ ये हमारा एसएससी के अंतर्गत जो पोस्टिंग होती है पैरामिलिट्रीज की, ये सारी मैं आपको बता दिया हूँ। आई होप वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,